हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको आपदा प्रबंधन में चैप्टर नंबर 3 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप और सुनामी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सुनामी किस स्थान पर आती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ सुनामी किस स्थान पर आती है। ऑप्शन है आसमान में, बी समुद्र में, सी स्थल में, तीन में से कोई नहीं। तो सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र में आती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन समुद्र में भूकंप, बी ज्वार भाटा, सी समुद्र जल का बढ़ना, डी जहाजों का आवागमन। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र भूकंप। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था। ऑप्शन ए, अधिक रेल का परिचालन, बी वृक्षारोपण आंदोलन, सी शहरीकरण, डी कोयला बांध का निर्माण। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? तो शहरीकरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था। ऑप्शन है 26 दिसंबर 2004 में, बी 26 दिसंबर 2005 में, सी 26 दिसंबर 2006 में, डी 26 दिसंबर 2007 में। तो भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 में। 26 दिसंबर 2004 में ही समुद्र में भूकंप आने के कारण भयंकर सुनामी लहर आई थी बंगाली खाड़ी में, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों की जान गई थी। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन ई, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी, तीन में से कोई नहीं। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसे ही हम सुनामी कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, भूकंप कौन सी आपदा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भूकंप कौन सी आपदा है। ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, फिर रासायनिक आपदा, सी नाभिकीय आपदा, फिर जैविक आपदा। तो भूकंप कौन सी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन है पश्चिमी एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर। यहाँ पर अंटार्कटिक होगा। अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर, डी बंगाली खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाली खाड़ी में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते हैं। ऑप्शन है 2500, बी 3500, सी 3000, डी 4000। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते हैं? तो 3500 आते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सुनामी, बी चक्रवात, सी भूकंप, तीन में से कोई नहीं। तो स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। क्योंकि जब स्थल पर कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं, वही कंपन जब समुद्र में होता है उसको हम सुनामी कहते हैं। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भूकंप में कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपमान होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भूकंप में कैसी इमारतें अधिक कंपमान होती है। ऑप्शन है नीची, बी ऊंची, सी दूर दूर स्थित, डी चौड़ी। तो भूकंप में कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपमान होती है? तो ऊंची इमारतें। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है साधारण तथा वर्गाकार, बी साधारण तथा वृत्ताकार, सी साधारण तथा आयताकार, तीन में से कोई नहीं।
तो भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो साधारण तथा आयताकार। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है क्षेत्र 2, बी क्षेत्र 3, सी क्षेत्र 4, डी क्षेत्र 5। जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? तो क्षेत्र 5 में आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? ऑप्शन है 7 मार्च को, बी 9 मार्च को, सी 11 मार्च को, डी 13 मार्च को। 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? तो 11 मार्च को आया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है नरपिशाच, बी भयंकर दैत्य, सी ड्रैगन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो भयंकर दैत्य होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ऑप्शन है जोन 3, बी जोन 4, सी जोन 5, डी में से कोई नहीं। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो जोन 3 में आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन 1933 में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1936 में। तो भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहता है? ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी अणुकेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहता है? तो अधिकेंद्र कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग, डी टी तरंग। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग के नाम से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, चिली में सुनामी कहर सबसे पहले कब आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता चिली में सुनामी कहर सबसे पहले कब आया था? ऑप्शन 1950 में, बी 1955 में, सी 1960 में, डी 1965 में। तो चिली में सुनामी कहर सबसे पहले कब आया था? तो 1960 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? ऑप्शन 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में, डी 1964 में। तो गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? तो 1964 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।